था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि हमें पता है कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा प्रदेश के लिए जो इलेक्शन शेड्यूल जारी किया है उसी की कंटिन्यूटी में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्रोफाइल जो जिले का इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। करनाल है, इंद्री है, नीलोखेड़ी है, असंध है और भजौंदा है। तो इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है। जो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है तो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर विद द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा। जिले में अभी तक हमारा कंटिन्यूस जो समरी रिवीजन है वो चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। 27 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन होना है। तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है और ये आगे बढ़ने की संभावना या फिर कम होने की संभावना फाइनल तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। इसमें से मेल वोटर्स हैं 6,26,665 है। फीमेल वोटर्स 5,76,727 है। थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे 27 है। और सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना सर्विस वोटर पोर्टल के थ्रू अपना वोट करते हैं, पोस्टल बैलेट का अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 3,077 है। करनाल जिले के हैं सर? जिले के हैं। असेंबली वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल जब भी आएगा, जब पब्लिश होगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी नीलोखेड़ी में 2,34,017 वोटर्स है। इंद्री में 2,18,812 है। करनाल में 2,66,098 है। भरौंडा में 2,40,991 है। असंध में 2,42,501 है। ऐसे ही हमारा जो बूथ था पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे हमारे पार्लियामेंट के, तो उसमें हमारे यहाँ पे बूथ थे 1147। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई, हमें देखने को भी मिला कुछ एक बूथ में वोटर्स ज्यादा हो गए थे जिनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ डिस्कशंस हुए थे। ये सब कुछ होने के बाद 34 बूथ हमने बढ़ाए हैं। तो इस वजह से अब हमारे 1181 बूथ हो गए हैं। और एक हमने जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस हैं कि हाई राइजिंग बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें भी हमें बूथ बनाने चाहिए। तो एक बूथ हमने वो भी कंसिडर किया है, वो भी बनाया है। वो 1181 में ही मिलके है। तो लोकेशंस हैं जो हमारी पोलिंग बूथ है। एक लोकेशंस पे मल्टीपल बूथ्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो रूरल में 111 है, अर्बन में 426 लोकेशन है। टोटल 1181 बूथ है। जितने भी बूथ है हम यहाँ पे पहले भी करते आ रहे हैं। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, शेड आती है, क्यू का एक सिस्टम वहाँ पे हमारा होना होता है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराते हैं, टॉयलेट अवेलेबल कराते हैं, वो भी हमने इंश्योर करना है और किया है। पिछले इलेक्शन में भी किया है, इसमें भी करेंगे। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के बियॉन्ड भी जाके हम कोशिश करेंगे कैसे वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन किया जा सके, क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे धीरे धीरे। पिछली बार की तरह इस बार भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100% जो बूथ्स हैं हमारे उनमें वेबकास्टिंग से बहुत फर्क पड़ता है। जो पहले शिकायतें आती थी कि बूथ में एक डिटरेंट की तरह काम करता है, डिटरेंट की तरह भी काम करता है। और कुछ शिकायत आती है तो हमारे पास एक एविडेंस भी रह जाता है उसको वेरीफाई करवाने के लिए कि चीज में इसने जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम उसको देख भी पाते हैं। और रियल टाइम पोल डे के दिन हम यहाँ से मॉनिटर भी करते हैं, कंट्रोल भी होता है, सारे के सारे बूथ्स को मॉनिटर करते हैं। अभी इलेक्शन में मई में भी हमने किया था और आने वाले इलेक्शन में भी हम करेंगे। तो 100% पे वेबकास्टिंग हम करेंगे। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हर बार की तरह हम जो व्हील चेयर्स की व्यवस्था, रैंप्स की व्यवस्था वो हम करेंगे। और जो सक्षम ऐप है उस पर भी ऑप्शन देते हैं कि जो वोटर्स है, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, वो अपना एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डाल दें। वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, हमें पता चल जाता है किस जगह क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। तो मैं सभी पीडब्ल्यूडी वोटर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आपको हम ये सुविधा प्रोवाइड करो पाए, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाए।
और जैसा कि इन जो कि ब्लाइंड वोटर्स हैं उनके लिए रूल स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि वो अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं। तो उनके लिए भी सूचना है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें, अपने साथ एक कंपेनियन भी हम अलाउ करते हैं, वो वहाँ से अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेशन में जैसे पोस्टर्स भी हम लगाते हैं जिन पे डिटेल्स होती है, बूथ की डिटेल होती है, कौन कौन कैंडिडेट्स उनकी डिटेल होती है, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनकी डिटेल्स होती है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हर बार इलेक्शन कमीशन और भी डॉक्यूमेंट्स स्कीम के समावेश करने की कोशिश करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मैं आपको वो भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बूथ पे जाके दिखा सकते हैं। वो आपका वोटर कार्ड के बियॉन्ड है, 12 डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट है जो कि यूज किए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बताए जा सकते हैं। हमारा ईपी रेशियो है जो कि इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशियो होता है, वो हमारा 680 है, काफी अच्छा है। मतलब जो मानते हैं हमारा जो प्रोजेक्टेड जो हम पॉपुलेशन मानते हैं 18 से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन होगी वो इसी के आसपास की रहती है, तो हमारा बिल्कुल सही है। जेंडर रेशियो 918 है, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमारे जनरल इलेक्शन में 917 था। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो वुमेन वोटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा है, 2 पॉइंट से बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही यंग वोटर्स हैं, वो हमारे पिछले इलेक्शन में 2.17 थे परसेंटेज आता है, इस बार हमारे 2.21 हुए हैं। तो मतलब बेसिकली यूथ और जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन देखने को चल रहा है कि बढ़ रहा है। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो वोटर्स की कैटेगरी है इनका पार्टिसिपेशन भी जो हमारा जिस दिन पोल डे है उस दिन देखने को मिलेगा। मॉडल पोलिंग स्टेशंस इलेक्शन कमीशन कहता है कि हर असेंबली में एक एक आपको बनाना है, लेकिन हमने पिछले बार भी डिसाइड किया था, इस बार भी डिसाइड किया था हर असेंबली में हम 5 रखें। इसके साथ साथ एक वुमेन ऑल वुमेन जो है पोलिंग स्टेशन हम बनाते हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर सारे वहाँ पे जो हमारे इलेक्शन के जो कर्मचारी होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे वुमेन होंगे। वो भी हमने हर असेंबली में अभी तक एक प्लान किया है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी हमने हर असेंबली में एक किया है। पिछले बार का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। आके शाम को जब पूरा वोट प्रोसेस होने के बाद उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखने को लग रहा था कि उन्होंने मौका मिला और इतना बेहतरीन तरीके से कराया। आपने भी देखा हो, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है कि कहीं भी ऐसे पोलिंग स्टेशन पर दिक्कत रही है। ऐसे ही यूथ वोटर्स का है जो हम अभी इस बार पर असेंबली एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये नंबर मैंने आपको बताया, मिनिमम साइड पे बताया है, हो सकता है हम इसको बढ़ा भी दें। एक इशू रहता है वनरेबिलिटी मैपिंग का, तो वो प्रोसेस हमने जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट में करी थी रिसेंटली अभी हुए, उसमें 122 क्रिटिकल बूथ निकल के आए थे हमारे पास। ये एक्सरसाइज हम फिर से करेंगे क्योंकि अब और इश्यूज भी आ जाते हैं और डायनेमिक्स भी आते हैं, तो वो हमारी प्रोसेस चल रही है वनरेबिलिटी मैपिंग की। वनरेबिलिटी मैपिंग का बेसिकली पर्पज ये है कि वोटर है वो अपना फ्री एंड फेयर मैनर में डाल पाएगा कि नहीं डाल पाएगा, उसको क्या अड़चने आ सकती हैं, कोई थ्रेट हो सकती है, कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, कोई उसको डरा धमका सकता है, कोई ये हो सकता है कि वोट डालने ना जाने दे। तो जो भी चीजें आती है हम उनको देखते हैं, बूथ को सेंसिटिव जो बूथ होते हैं उनको हम पहले से ही तैयारी करते हैं, उन पर डिप्लॉयमेंट भी करते हैं। जनरली देखने में आता है कि क्रिटिकल बूथ पे सिर्फ डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, डिप्लॉयमेंट के अलावा हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम वो भी हम करते हैं। वहाँ पे जो जहाँ पे लगता है पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, पर्टिकुलर वोटर्स हो गए, वहाँ पे जिनको कुछ इस तरह की दिक्कत आ सकती है तो हम उनसे भी हमारे चैनल्स ओपन करते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए भी हम उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, आप आराम से वोट डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। दूसरा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का, जैसे कि हमें पता है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स जिस दिन से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसी दिन से हमें बनानी पड़ती है, तो हमें फ्लाइंग स्क्वाड बनानी है। ऑपरेशंस है, स्टैटिक सर्विलेंस टीम बनेगी जो नाके लगते हैं, वो हमारा फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन से स्टार्ट होता है। और बाकी जो मशीनरी है, जो भी हमारा कंट्रोल रूम हो गया, मीडिया सर्टिफिकेशन हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल हो गया, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं और ये फंक्शनल हो गया है। किसी कोई दिक्कत होती है 1950 पे शिकायत कर सकते हैं, अपना वोटर ऐप से उस पर शिकायत दे सकते हैं। बेसिकली शिकायत पुराना एक्सपीरियंस से देखने को मिला है कि वो शिकायत इस तरह की आती है कि मेरा वोटर कार्ड नहीं मिला मुझे, मैंने इस पर चेंज करवाया था, ये लेट हो गया है। लेकिन ये चैनल सिर्फ इसीलिए नहीं, सूचना देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी कोई प्रैक्टिस हो रही है जो कि हमारे इलेक्शन की जो फेयरनेस है और जो उसको बाधित कर रही है। तो ये चीज़ें भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जरिए कि सब लोगों तक ये पहुँचाए।
सी विजिल ऐप है, पिछली बार भी हमने यूज की थी और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के यूज हो। उस पर भी ऐसी जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, वो आप सब लोग यूज करें, उस पर अपनी एप्लीकेशन डालें। ये दोनों एंड्रॉइड और अपनी iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, सिविजिल नाम से है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को यूज़ करें। और इसमें जो हमारा रेस्पॉन्स टाइम होता है वो 100 मिनट्स का होता है। तुरंत जो 100 मिनट्स में ऐसे जो भी वायलेशन होते हैं, स्पेसिफिकली कोई गलत पोस्टर लगा दिया और गलत ऐसी कोई प्रैक्टिस होती है, तो 100 मिनट्स में हमारी क्लाइंट स्क्वाड वहाँ पे पहुँचती है और उन पे डिपेंडिंग अपॉन किस नेचर का वो वायलेशन है, उसके हिसाब से फिर फर्दर आगे कार्रवाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने आपको बताया, इसमें आधार कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर NPR, इंडियन पासपोर्ट, pension document with photograph, service identity cards with photograph issued to the employee by central, state, PSU and public limited companies, official identity card issued to MP, MLA and MLCs, unique disability ID UDID card, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India। तो ये 12 कैटेगरी के और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप इंक्लूडिंग वोटर कार्ड में वो यूज कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये सोच के ना रहें कि मेरा वोटर कार्ड मेरे पास अभी है नहीं, मिल नहीं रहा है, इसलिए वोट नहीं डाल रही, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको मना नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको वोट डाल दिया जाएगा। और ये चीज़ हम ट्रेनिंग जब होती है हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स की, उसमें भी स्पेसिफिकली बता सकते हैं ये एक कागज है, इनमें से कोई भी आपको प्रेजेंट करता है वो हमें मानना है। कुछ एक जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हुआ है तो हमने मेरी तरफ से ऑर्डर भी हुए हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इस सबको हमने सूचित कर दिया है इस बारे में। SOP होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स का, उसके रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स को अभी हिदायत दे दी है कि जो हमें उनके जो पोस्टर्स हटाने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट वो हटाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक प्रीमाइसेस एंड देन इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वो हमारा अभी 24 आवर्स की कल 3:30 बजे अनाउंस हुआ था, तो अभी फर्स्ट रिपोर्ट जानी है। तो फर्स्ट रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट ऑफिस से हमने जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी फोटोग्राफ्स है वो हमें हटाना है। रिगार्डिंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स भी हमने ऑर्डर जारी कर दी है, 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजाना है। और जो साइलेंस पीरियड होता है, तो बिफोर 48 आवर्स बिफोर पोल होता है, उसमें यूज़ नहीं करना है, इसके बारे में हमने दे दिया है। इलेक्शन मटेरियल जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्रिंट करते हैं, उसमें बेसिकली कोई अपना पैम्पलेट छपवा रहा है, कोई अपना पोस्टर छपवा रहा है, कोई बोर्डिंग छपवा रहा है, कोई बैनर छपवा रहा है, इसके लिए प्रिंटर्स को स्पेसिफिकली हमने बताया है कि कौन वहाँ छपवा रहा है, कितना उसका क्वांटिटी छपा है, उसकी हमें सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसमें हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका वायलेशन भी एक तरह से ऑफेंस है। पॉलिटिकल पार्टी जो अपने ऑफिसेज सेटअप करते हैं, पार्ट ऑफ देयर कैंपेन ऑल्सो, पॉलिटिकल जो कैंपेन चलता है तो उसमें उसके जो हिदायत होते हैं कि बूथ से आपको कितना डिस्टेंस भी बनाना है, आपको वहाँ पे कितने बाई कितने का आपको एक जो अपने बैनर लगाते हैं वो कितने बाई कितने का लगाना है, रिलीजियस प्लेसेस में नहीं बनाना है, ऑफिस जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के बनाना है, वो भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। और आर्म्स डिपोजिशन का भी ऑर्डर हमने कर दिया है, जिनके पास भी आर्म्स इशू हो रखे हैं वो तुरंत जमा करवाएं। इसमें हमने पहले भी कहा था ये बड़ी नेग्लिजेंस, अगर आप जमा नहीं कराते तो इट विल बी फिट केस फॉर कैंसिलेशन ऑफ आर्म लाइसेंस, तो आप इसको जमा करवाएं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई थ्रेट है, कुछ भी है, आपको लगता है कि आपके पास वेपन होना जरूरी है इस टाइप के ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ऑल्सो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में अपनी एप्लीकेशन दे, वो एग्जामिन होगी और वो डिसीजन लेगी कि आपको रखना है कि नहीं रखना। बट मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिपॉजिट करवा दें। आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपका जेन्युइन कोई ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें आपको चाहिए, तो आप स्क्रीनिंग कमेटी पे तुरंत दें, हम तुरंत उस पर फैसला लें। गवर्नमेंट जो रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज, डाक बंगलो, सर्किट हाउस ये होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी हमने एडवाइजरी जारी की है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके करनाल जिले में रेस्ट हाउसेज हैं, तो बेसिकली इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक उस पर सिर्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबको देना बराबर देना है।
दूसरा रूल ये है कि जहाँ पे भी इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स रुके हुए हैं वहाँ पे हम किसी को नहीं आएंगे। तो ये दो चीज़ें हम मोटी हमें ध्यान रखनी है, सबको हमने इसके बारे में डायरेक्शन दे दी है। अगेन कैश मूवमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, कैश एंड लिकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी अपने इलेक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के कंपेरिजन में 2014 के इलेक्शन, 2019 के दोनों इलेक्शन असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन, उनके कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड हाईएस्ट रहा था उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा हमने इस बार सीजर किया है। 2000 ये जो 24 के जनरल इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, इसमें 2.49 करोड़ का टोटल हमारा सीजर हुआ था। इसमें मॉनेटरी वैल्यू लीकर की भी ऐड कर रहे हैं, तो वो हम इस बार भी हम यही सुनिश्चित करेंगे। फिगर कहाँ जाएगा इसके बारे में हम अभी आपको नहीं बता सकता, बट वी विल एंश्योर कि जो भी इलीगल कैश मूवमेंट है, जो लिकर मूवमेंट है, फ्रीबीज का मूवमेंट है, हम उस पर सख्त नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसी चीज नहीं है। पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कैश का यूज ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड अनटिल अनलेस बहुत ही नेसेसरी आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है, आप तभी आप कैरी करें और उसके साथ प्रॉपर प्रूफ जरूर लेके जाएं आप कि आपने कहाँ से कैश लेके आए, एटीएम से लेके आए तो उसका स्लिप नॉर्मली हम फाड़ के उसमें डब्बे में फेंक देते हैं, बट आप साथ कैरी करें कि उस पर पता चल जाता है ये टैक्स स्टेप है, तो मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ, माल लेके जा रहा हूँ। इन केस कैश सीज भी होता है तो हमने इस बार थोड़ा और भी प्रॉम्प्टली सुओ मोटो केसेस को एग्जामिन करेंगे। जितना भी कैश सीजर हुआ है उसमें अगर कोई एफआईआर नहीं होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी कैंडिडेट से या किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से अगर वो लिंक नहीं है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, वी विल एंश्योर कि विद इन 7 डेज वो कैश रिलीज हो जाए। इसके लिए अगर हमारे पास कोई अपनी एप्लीकेशन देता है कैश रिलीज की, कैश नहीं देता है, तो भी वो केसेस हम एग्जामिन करेंगे और जो रिलीज होने वाला हो तुरंत रिलीज करेंगे ताकि पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ब्लर एरिया पता करना कि जेन्युइन है नहीं है, तो ऑन सेफर साइड इफ कैश कैन बी अवॉइडेड इट शुड बी अवॉइडेड, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इलीगल जो भी मूवमेंट होता है, किसी भी कैश का होता है, सीजर लिकर का होता है या और भी किसी फ्रीबीज का चीज़ होता है, तो लोगों से अपील करूँगा, हमारे सारे करनाल वासियों से करूँगा कि जो सी विजिल किया उस पर आप सूचना दें, 1950 पे थे, और आप जब हेल्प करेंगे तभी हमें इस इलेक्शन को ये जो फ्री और फेयर मैनर में करवा पाएंगे। और आपका सहयोग सभी, आपने देखा कि पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं आया जिससे कि ये लगे कि हमारे इलेक्शन में कोई समस्या का सामना करना पड़ा। बट फिर भी एक चीज़ और मैं अभी आपको कहना चाहूँगा कि हमने 4 एफआईआर करी थी, 3 तो लिकर से रिलेटेड थी, एक एफआईआर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पे ये दिखा के ये कहा कि मैंने 2 वोट डाले हैं, उसको हमने अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक जो पता चला है उस व्यक्ति ने एक भी वोट नहीं डाला था और मार्कर से ये लगा के ये चीज़ की थी। तो ये ऑफेंस है। आप जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक तो झूठा दावा पेश कर रहे हैं, वो उनकी एफआईआर हुई थी। तो ऐसी में क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड मसले हैं, बड़े एक छोटी सी चीज़ का नैरेटिव गलत नैरेटिव बन जाता है, तो और डाउट भी क्रिएट करता है कि मशीनरी पे कैसी ऐसी चीज़ें होती है। वो इन्वेस्टिगेशन में आता है नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी एक सावधानी हमें बरतनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ ना है। उसमें उन्होंने क्या जानबूझ के वो लगाया, बताया, ये देखने में लगे कि इंडेनिबल इंक है, जो कि उनको एक्सेस नहीं था, बिल्कुल मार्कर से लगा के ऐसा किया। बिल्कुल ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करनी है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार वोटर बनना है, हमारा जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना है, कोई भी गलत चीज़ भ्रांति नहीं फैलानी है। इलेक्शन से रिलेटेड भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है, मीडिया से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिस पे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ डाउट, कई बार ईवीएम के बारे में आ जाते हैं, कई बार ईवीएम की मूवमेंट के बारे में आ जाते हैं, तो प्लीज़ एक बार वेरीफाई जरूर करवाएं सोर्स को, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लोगों में, मतलब हमें कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश करना होता है कि नहीं हाँ ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, तो उसका आपका योगदान बहुत ज़रूरी है उस चीज़ में। तो मेरी तरफ से इतना ही रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका सहयोग रहेगा लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का, लोगों की बात हमारे तक पहुँचाने का जो काम करते हैं वो क्योंकि आगे भी ऐसे ही चलता है। सर वोट कब तक बना पाएंगे? वोट बनाने का फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक का होता है, तब तक एप्लीकेशन चाहिए। सर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे पोलिंग बूथ पे? हाँ बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा रहेगा, और मैंने बताया जो वेबकास्टिंग हम बोलते हैं, ये सीसीटीवी और इंटरनेट से उसको कनेक्ट करते हैं, उसका फीड हमारे पास, मेरे पास भी आएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी रहेगा, और इलेक्शन कमीशन और जो सीईओ ऑफिस है चंडीगढ़ में उनके पास भी रहेगा। घर से वोट डालने का अधिकार किसको है? हाँ, घर से वोट डालने का अधिकार एक तो 85+ वोटर्स हैं,
एक हमारे जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं और एक एसेंशियल सर्विसेज के हो गए, एक एबीसी बोलते थे कोविड के वोटर्स। सर सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा है? एक मिनट मैडम, इनका सवाल कर देता हूँ। ये क्या कैटेगरी है? इनमें हमारा जो है फॉर्म 12D के लिए जो वोटर्स इनके डोर टू डोर बीएलओ जाएंगे, उनको ऑप्शन बताएंगे कि ये चीज है, आप इसको पोस्टल वॉलेट के थ्रू आप इसको वोट डालना चाहते हैं तो आप बताएंगे। उनकी कंसेंट आती है, वो कंपाइल करवा के पर्टिकुलर टीम बना के जो सारा प्रोटोकॉल जो ECI को फॉलो करते हैं उनसे वोट कास्ट करते हैं। सर सीनियर सिटीजन के लिए क्या सुविधा रहेंगी? सीनियर सिटीजन की मैडम जो मैंने आपको बताया, अभी जो पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी है उसमें 85 प्लस के जितने भी वोटर्स हैं, मैंने 2-3 चीजें बताई। एक तो सक्षम है, उस पर आप व्हीलचेयर की या कोई रिक्वेस्ट हो वो आप डालें, अदरवाइज भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमें पता चल जाए कि हाँ इस बूथ पे आ रही है रिक्वेस्ट, तो हम एटलीस्ट वहाँ तो इंश्योर करवाएंगे। दूसरी चीज जो होम वोटिंग होती है पोस्टल बैलेट के जरिए, तो वो भी हमारे ये लोग बूथ टू बूथ जाएंगे, जितने भी वोटर हैं उनके हाउस टू हाउस जाएंगे और उनसे उनकी कंसेंट अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पोस्टल बैलेट के जरिए डालनी है, तो उनसे वो रिक्वेस्ट लेंगे और उनको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड। सर वोट परसेंटेज बढ़ाने में हम नाकाम रह रहे हैं, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये हमारा एक तो इस बारे में हमने एग्जामिन किया था, एक तो हीट वेव की वजह से कुछ एक ये देखने को मिला, थ्रू आउट द स्टेट देखने को मिला, थ्रू आउट द कंट्री कम हुआ है, तो वो अभी एक है नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ हमारा एक तो वैसे नेचुरली ही बढ़ेगा। दूसरे एफर्ट्स हमने जैसे मैंने बताया कि बूथ्स पे जहाँ पे ज्यादा वोटर्स थे उनको भी हमने रेकग्नाइज किया है। हमारे यहाँ पे अभी मैं बताऊँ 1500 तक का हमारे पास इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोटर्स हो सकते हैं बूथ पे। हमारे पूरे जिले में 1400 प्लस एक ही बूथ है सर अभी तक। जरूरत पड़ी वहाँ पे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी बूथ बनाने की जरूरत पड़ी वो भी बनाएंगे। और हमने इंश्योर किया है कि ज्यादा लंबी लाइनें ना लगे। सर सुरक्षा का क्या रहने वाला है, क्योंकि पुलिस फोर्स की नफरी कम है सर। क्या कहते हैं? करनाल पुलिस में जो पुलिस मुलाजिम है उनकी नफरी कम है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई बल बुलाया जाएगा? पैरामिलिट्री फोर्सेस हर इलेक्शन में आती हैं, इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमारा स्टैटिक कंपोनेंट हो गया कि कितने बूथ हैं कैसे है, वो एक डायनामिक ही है। वल्नरेबिलिटी में हम क्या निकाल के लाते हैं कि कितने हमें क्रिटिकल बूथ होंगे, कितने वल्नरेबल एरिया होंगे, उसके हिसाब से हमारा वो भी डिपेंड है। और वो हमें पूरी फोर्स इससे पहले भी मिली और इस बार भी। बॉर्डर एरिया हमारी यूपी से 2 लगते हैं, एक तो ये बुलगोरा वाला है और एक ये शेरगढ़ टापू। कल मैंने और इसके सामने मैं कल विजिट भी कर ली है और वहाँ पे ऑलरेडी हमारे नाके हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे और वहाँ पे अब हम जो एडिशनल और डिप्लॉयमेंट ऑफिसर्स का एक्साइज डिपार्टमेंट करेंगे और वहाँ आसपास जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, मैंने आपको बताया इलीगल मूवमेंट होता है, लिवर का हो, कैश का हो, किसी भी चीज़ का हो, फ्रीज का हो, उसमें हम हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव वाला मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट पुराना है। अभी हमारा वल्नरेबिलिटी मैपिंग है, 2 कैटेगरी आती है। एरियाज की मैप जो एक्सरसाइज अभी चल रही है, पुराना में 122 क्रिटिकल बूथ है, वो अभी उनमें 122 रहना है, कम होना है, ज्यादा होना है, ये विल बी डिसाइडेड।